हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हमने कुछ स्कीम्स पहले डिस्कस करी हैं 2014 से लेकर 2020 तक। तो आज हम कुछ नई स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स यानी कि सरकारी योजनाएं। तो पहली स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना ये स्कीम लॉन्च हुई थी सितंबर 17 2023 और इसकी वैलिडिटी है, ये स्कीम चलेगी 27-28 तक, राइट। तो इस स्कीम के पर्पस की या इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस स्कीम का पर्पस था, इस स्कीम का उद्देश्य था टू सपोर्ट आर्टिजन इन 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स, ट्रेनिंग एंड मॉडर्न टूल्स। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो 18 पारंपरिक व्यवसायों में कारीगरों को ऋण प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण की सहायता प्रदान करना। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड में जो आर्टिजन है, जो कारीगर हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना और टूल किट की हेल्प या सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था, ये इसका पर्पस था। तो इसको इस स्कीम से बेनिफिट किसको होगा, कौन कौन से बेनिफिट है इस स्कीम के? तो इट इंक्लूड्स कोलैटरल फ्री लोन अप टू 3 लाख। कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा अप टू 3 लाख, यानी कोई गारंटी किसी चीज को गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं, बिना गिरवी रखवाए कोई भी चीज 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। देन टूल किट इंसेंटिव अप टू 15,000 तक का टूल किट इंसेंटिव, टूल किट प्रोत्साहन प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कीम के अंडर। देन स्किल ट्रेनिंग विद 500 स्टाइपेंड, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि कौशल प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा विद स्टाइपेंड ऑफ ₹500, यानी कि डेली 500 का स्टाइपेंड दिया जाएगा, वजीफा दिया जाएगा कौशल ट्रेनिंग के दौरान, राइट। देन इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया या मैनेज किसके थ्रू की जाती है, तो ये स्कीम मैनेज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू, यानी कि एमएसएमई। तो एमएसएमई के थ्रू इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था, उसी के थ्रू इस स्कीम को मैनेज किया जाता है। तो अब बात करते हैं अगली स्कीम की। नेक्स्ट स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई थी फरवरी 15 2024 को। 15 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड एंड सोलर एनर्जी रिलायंस। 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना था 1 करोड़ हाउस होल्ड को, और सोलर एनर्जी रिलायंस यानी कि सोलर एनर्जी में हमें सेल्फ रिलायंट बनना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। हिंदी में बात करें तो 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट की मुफ्त बिजली प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो सब्सिडी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी किस तरीके से? 1 किलोवाट पर 30,000 की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। देन 2 किलोवाट पर 60,000 की सब्सिडी एंड 3 किलोवाट पर 78,000 की सब्सिडी। तो ये है प्राइम मिनिस्टर या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है पीएम जन मन योजना। पीएम जन मन योजना, जन मन के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया अभियान। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी। दिस स्कीम वाज लॉन्च फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी कम्युनिटीज रिजाइडिंग इन 18 स्टेट। तो ये स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई थी? जो ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि अनुसूचित जनजाति, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये स्कीम 18 स्टेट्स के लिए लॉन्च की गई थी। तो पीवीटीजी क्या होता है? पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। हिंदी में बात करें तो पीवीटीजी का फुल फॉर्म है विशेष रूप से कमजोर समूह। ये ट्राइबल ग्रुप्स में अनुसूचित जनजाति में सब डिवीजन है, एक उप वर्गीकरण है ट्राइबल ग्रुप्स का, जिसको हम कहते हैं पीवीटीजी, यानी कि कुछ ज्यादा ही ये वल्नरेबल हैं, कमजोर हैं, विशेष रूप से कमजोर समूह। तो इनके लिए पीएम जनमन योजना लॉन्च की गई थी, राइट। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी 15 नवंबर 2023 में, राइट।
और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज सच एज सेफ हाउसिंग, clean drinking water, improved access to education, health and nutrition, road, telecom connectivity and electrification of household within 3 years. तो ये स्कीम जो ट्राइबल पीवीटीजी कम्युनिटीज है इनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए शुरू की गई थी। तो वो बेसिक फैसिलिटीज क्या है? सेफ हाउसिंग, यानी कि सेफ घर होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी की सुविधा होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन है शिक्षा, हेल्थ स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को एक्सेस होना चाहिए, यानी कि इनको शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन पोषण मिलना चाहिए। देन रोड, प्रॉपर रोड होनी चाहिए, टेलीकॉम कनेक्टिविटी होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, जिन हाउस होल्ड में बिजली की सुविधा नहीं है वहां पर बिजली की सुविधा प्रोवाइड कराना विद इन 3 years, 3 साल के अंदर, राइट। तो ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था, ये इस स्कीम का उद्देश्य था, ठीक है। अगर बजटरी आउटले की बात करें यानी कि कितना एलोकेशन इस स्कीम के लिए किया गया, तो टोटल इस स्कीम के लिए 20,100 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया। 20,104 रुपए करोड़ का एलोकेशन किया गया, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था 15,336 करोड़, 15,336 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था। स्टेट गवर्नमेंट के शेयर की बात करें इस स्कीम के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था 8,768 करोड़, 8,768 रुपए करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था इस स्कीम के लिए। तो ये है प्रधानमंत्री जन मन योजना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम है दी अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना लॉन्च हुई थी जून 5, 2023 को। 5 जून 2023 को अमृत धरोहर योजना लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड को कंजर्व करना इसका ऑब्जेक्टिव था, यानी कि जो आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण की बात करती है ये योजना, उसके संरक्षण की बात करती है ये स्कीम। तो इट एम्ड एट प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वाइज यूज ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्पेशली रामसर साइट्स। तो इस योजना किस बारे में बात करती, क्या है इस योजना का एम? प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल, तो जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उसको कंजर्व करना है, जो सेंसिटिव वेटलैंड है जैसे कि रामसार साइट्स हैं, तो ऐसे अगर सेंसिटिव वेटलैंड्स जो हैं उनको कंजर्व करना है। सस्टेनेबल वाइज यूज का क्या मतलब है? इसको हमें इस तरीके से, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि चीजों को ऐसे यूज करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए लास्ट कर सके। ऐसा नहीं कि हम ऐसे यूज करें कि आज ही सारा का सारा खत्म कर दे, जैसे कि वाटर की हम बात करते हैं ना, तो हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल, जो कि लास्ट करे। तो सस्टेनेबल के बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं कि इस तरीके से यूज करना, वाइज यूज ऑफ, इस तरीके से समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है कि ये चीजें आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी लास्ट करें। हमें इन्हें कंजर्व करके रखना है, बचा करके रखना है, राइट। तो हिंदी में बात करें तो जो संवेदनशील आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण की बात करता है, विशेष रूप से रामसर स्थल जो है, ठीक है। तो और क्या उद्देश्य है इस योजना के, इस स्कीम का? कार्बन स्टॉक इनहैंसमेंट। कार्बन स्टॉक इनहैंसमेंट यानी कि इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ वेटलैंड टू अब्जॉर्ब कार्बन। वेटलैंड जो है इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन को अब्सॉर्ब कर सके, यानी कि आर्द्र भूमि की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाना। जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, उनकी क्षमता को बढ़ाना कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन को वो अब्सॉर्ब कर सके। तो ये स्कीम है अमृत धरोहर योजना जो लॉन्च हुई थी 5 जून 2023 को। अब बात करते हैं अगली स्कीम की। तो नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं कि अगली स्कीम क्या है। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की। नेक्स्ट स्कीम है पीएम ई ड्राइव योजना। तो पीएम ई ड्राइव योजना के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट।
और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 11 अक्टूबर 2024 को। 11 अक्टूबर 2024 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया था? बेसिकली हमें अपने इकोसिस्टम को कंजर्व करना था, इकोसिस्टम को बचाना था, पोल्यूशन से फ्री करना है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको इनहेंस करने की, उनको प्रमोट करने की जरूरत है, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू एनहांस इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूसेज को प्रमोट करने के लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करें, जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। देन दिस स्कीम एम्स टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज टेस्टिंग एजेंसीज टू इक्विप देम विद न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इस स्कीम का जो उद्देश्य था, जो एम था, वो जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो इन व्हीकल्स को टेस्ट करती हैं उनको अपग्रेड करना था, उनको मॉडर्नाइज करना था और उनको नई टेक्नोलॉजी से इक्विप करना, यानी कि नई टेक्नोलॉजीज टेस्टिंग एजेंसीज को प्रोवाइड करना, इसका मेन पर्पस था, इसका मेन उद्देश्य था। तो ये है पीएमई ड्राइव योजना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम है नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन या एनक्यूएम, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी अप्रैल 2023 को। तो नेशनल क्वांटम मिशन स्कीम लॉन्च की गई थी अप्रैल 2023 को। तो इसका एम क्या था, इस स्कीम का क्या मेन एम था? तो इट एम्स टू पोजीशन द नेशन एज ग्लोबल लीडर इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। इस स्कीम का एम था कि कंट्री को क्वांटम टेक्नोलॉजी में एज अ ग्लोबल लीडर प्रेजेंट किया जाए, राइट। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था, जिससे क्वांटम टेक्नोलॉजी को कंट्री में बढ़ावा दिया जा सके, एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरमीडिएट क्वांटम कंप्यूटर्स 50 to 1000 क्यूबिट्स यूजिंग सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजीज। तो डेवलपमेंट यानी कि विकास करना था इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स का जो कि 50 से 1000 क्यूबिट यूज कर रहे हो और यूजिंग सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजीज। सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, ऐसे कंप्यूटर को बढ़ावा देना था, उनका डेवलपमेंट करना था, राइट। इसके लिए 4 हब्स सेटअप किए जाने हैं आईआईटी मद्रास में, देन आईटीएससी बेंगलुरु, देन आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली, राइट। तो और इसका क्या उद्देश्य था कि सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, देन लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के साथ लॉन्ग डिस्टेंस क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, देन इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिटी से दूसरे सिटी में क्वांटम का की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण होना चाहिए, देन बिल्ड मल्टी मोड क्वांटम नेटवर्क्स, मल्टी मोड क्वांटम नेटवर्क को स्टैब्लिश करना, बिल्ड करना, ये सब इस स्कीम के, इस मिशन के उद्देश्य हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की। अगली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च हुई थी नवंबर 6, 2024 को। तो ये स्कीम क्या है, ये स्कीम किसके लिए लॉन्च हुई थी? तो इट वाज लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इन हायर एजुकेशन। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी हायर एजुकेशन में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं, जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन बाय ऑफरिंग इजी एक्सेस टू लोन। तो हायर एजुकेशन में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं, उनको लोन के थ्रू यानी कि इजी एक्सेस टू लोन यानी आसानी से उनको लोन प्रोवाइड कराया जाना था, जो कि हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, राइट। देन an interest subsidy of 3% is available for students with annual family income up to rupees 8 lakh। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख तक है, उनको 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कराना इसका ऑब्जेक्टिव था। देन कोलैटरल फ्री लोन अप टू 7.5 लाख। तो ये स्कीम, ये योजना कितने तक का लोन प्रोवाइड कराती है मेरिटोरियस स्टूडेंट को? तो ये स्कीम 7.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराती है मेरिटोरियस स्टूडेंट को, जो कि हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, राइट। तो ये बात हो गई प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी योजना की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।